शांति व्यवस्था। स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग जन्नत एकेडमी में। इधर आओ, देखो इधर आओ। यहाँ देखो 4 बैठे हैं, 5 हो जाओ। इसे इधर ही बिठा लो ना, बिठा लो। इसमें कोई दिक्कत की बात हो रही है तो अच्छी बात है। लोग बैठेंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, है ना। बैठो, चलो भैया बातें नहीं करें। मैथ्स की बात चलेगी और मैथ्स में हमारा आज जो टॉपिक है चाल तथा दूरी। चाल तथा दूरी की बात है, इसकी बात शुरू करेंगे। और चाल दूरी में सब आएगा, ट्रेन, बस, कार, हवाई जहाज, साइकिल, बैलगाड़ी, नाव, जहाज, सब। और जब सफर की बात आती है तो सफर में भैया सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी रखनी पड़ती है, सुरक्षित रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सफर में जागते रहना पड़ता है, वरना हादसे हो जाते हैं। तो जगाओ भैया इन्हें। चलो भैया चलो, ट्रेन चलने वाली है। गुड मॉर्निंग। हैं तो सफर पे चलने वाले हैं, ट्रेन चलने वाले हैं, तुम यार झपकी लगा रहे सोई सो है। कोई बात नहीं, मौसम भी ऐसा चल रहा है आजकल। और पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे रात में, दिक्कतें तो है कुछ ना कुछ, बात है नहीं। बैठो भैया बैठो। तो भैया आप सफर पे चलने वाले हैं चाल दूरी के पे, ठीक है। अब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ठीक। तो चाल दूरी ये बताओ, बात नहीं करिए। जल्दी से छोटी छोटी एक दो बातें हैं, बहुत तेज समझो, बात की बिना जल्दी। देखो इधर 5 टॉफी 25 रुपए की, तो एक टॉफी 25/5। बातें नहीं करें। 5 टॉफी 25 की, एक टॉफी 5 की, 5 पंजे 25, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, 5 आदमी किसी काम को करते हैं 25 दिन में। 5 आदमी 25 दिन में, तो बात करेंगे साहब एक आदमी करेगा 25 गुणा 5, 125 दिन में। यह भाग नहीं लगेगा, गुणा होगा। क्यों? देखो ये रेशो कैसा है, डायरेक्ट सीधा अनुपात। ये रेशो कैसा है, डायरेक्ट यानी सीधा अनुपात। तो ये हो गया भैया सीधा अनुपात, ठीक है। ये रेशो डायरेक्ट, सीधा सीधा अनुपात, ठीक है। ये उल्टा अनुपात, इनडायरेक्ट, इसे कहते हैं विलोम अनुपात। क्या कहते हैं इसे? विलोम अनुपात। सीधा अनुपात और उल्टा। गर्दन सीधी रखो, उल्टे अनुपात मत घुमाओ तुम, है ना। सीधे अनुपात में, उल्टे अनुपात में नहीं। तो सीधा अनुपात और उल्टा। सभी ऑनलाइन में लोगों स्वागत। मनीष कुमार, पवन कुमार, रेणुराज, प्रियांशु यादव, रघुवंश कुमार, सरिता कुमारी, गुड मॉर्निंग। तो सीधा अनुपात और उल्टा क्यों? देखो अगर एक चीज बढ़े दूसरी बढ़े, सीधा अनुपात। एक चीज बढ़ेगी ना तो संग में दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज कम होगी दूसरी चीज भी कम होगी। ऐसे रिलेशन को सीधा अनुपात कहते हैं। जैसे ज्यादा टॉफी ज्यादा रुपया, कम टॉफी सीधा अनुपात, सही है। एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे, और एक चीज घटे तो दूसरी चीज बढ़े, कैसा अनुपात? उल्टा अनुपात। जैसे 5 आदमी 25 दिन में, ज्यादा आदमी कम दिन में, ज्यादा आदमी कम दिन में। 5 आदमी 25 दिन में, कम आदमी ज्यादा दिन में। लोग कम आएंगे तो काम लेट ही होगा, सही है। तो कैसा अनुपात हो गया? उल्टा। कैसा हो गया? सीधा। हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात छोटी सी है। अगर सीधा अनुपात हो, सीधा अनुपात हो तो सीधी लाइन, सीधा अनुपात हो कौन सी लाइन? सीधी लाइन। बस ये ध्यान रखना, सीधा अनुपात सीधी लाइन। क्या याद रखोगे? सीधा अनुपात सीधी लाइन, उल्टा अनुपात उल्टी लाइन, मतलब क्रॉस। बस इतना ध्यान रखना, सीधा अनुपात सीधी लाइन, उल्टा अनुपात उल्टी लाइन। ये इसको उल्टा पढ़ो, सीधी लाइन सीधा अनुपात,
ऐसे बोलो, सीधी लाइन सीधा अनुपात, उल्टी लाइन उल्टा अनुपात, ऐसे बोल सकते हैं ना। बस दो बात दिमाग में डाल लो, सीधी लाइन सीधा अनुपात, उल्टी लाइन उल्टा अनुपात। क्लियर है? कोई याद करने रटने की बात तो है नहीं है। सीधी लाइन दिखी रही है, सीधी लाइन सीधा अनुपात, उल्टी लाइन क्रॉस, उल्टी लाइन उल्टा अनुपात। क्लियर है यहां तक? सब ओके? बस अब बढ़ेंगे आगे। तो एक काम करें, ये फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये एक फॉर्मूला है, तीन तरह से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूले को तीन तरह से लिख देते हैं हम लोग, एक फॉर्मूले को तीन तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप देखते हैं इनमें आती है सीधी लाइन, कभी कभी आप देखते हैं इनमें आती है उल्टी लाइन, सही है। सीधी लाइन, सीधी लाइन, उल्टी लाइन, तो क्या मतलब इन बातों का? लाइन से कुछ मतलब होता है ना, तो इनका मतलब सीधी लाइन सीधा अनुपात, सीधी लाइन उल्टी लाइन, बस। कोई रटने की बात भी नहीं है, ये तो ऐसे पता चल रहा है ना। सीधी लाइन सीधा अनुपात, उल्टी लाइन उल्टा अनुपात, कोई रटने की बात थोड़ी है, तो रटना है तो वैसे ही पता चल जाएगा। पर ध्यान रखना, सीधी लाइन सीधा अनुपात और उल्टी लाइन उल्टा अनुपात, याद रहेगा, बिल्कुल आसान, सही है। तो बस ये वाली बात दिमाग में रखना, और इस बात को दिमाग में रख के अब हम क्वेश्चन को रेशो से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? रेशो। फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, और जो सवाल रेशो से होते हैं थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, सही है। तो सीधा अनुपात रखेंगे, बोर्ड के और आपके बीच में कैसा अनुपात होगा? सीधा, पीछे नहीं देखना है, उल्टा अनुपात नहीं करना है, ठीक है, सीधा। तो बस बढ़े आगे, याद हो गई बातें? बस फिर क्या है, सवाल शुरू। तो आज का टाइप क्या है हमारा? रेशो। तो आज सवाल हम लोग फॉर्मूले से चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, रेशो से चाहो तो रेशो से। वैसे रेशो सीखना एक अच्छी बात है, क्योंकि चाल दूरी की जो पूरी यूनिट है, चाहे तो नॉर्मल चाल दूरी हो गया, चाहे तो, और चाहे तो आपका ट्रेन हो गई, चाहे तो नावधारा हो गई, और चाहे तो दौड़ हो गई। इन सभी चैप्टर के अगर मान लो टोटल हमने बनाए 100 सवाल चारों चैप्टर से, तो 100 में से 60 सवाल रेशो से होंगे। 60% पूरी यूनिट मायने रखती है, रेशो कोई हल्की चीज नहीं है। 60% एक बड़ी चीज होती है, पूरी यूनिट का 60% हिस्सा अगर रेशो खत्म कर रहा है, तो रेशो एक बड़ी चीज है, हल्के में नहीं ले सकते इसे, सही समझेंगे। चाहे भले या फॉर्मूला भी लगाएं, वो अलग बात है, रेशो का अपना महत्व है। जो सवाल बहुत लंबी कैलकुलेशन में होगा ना, रेशो से फटाफट निपटा देगा। चाहे तो चोर को पकड़वाना है, चाहे तो पीछा करवाना है किसी का, चाहे तो ट्रेन क्रॉस करेंगे, तो बहुत सारे टाइप के, नाव क्रॉस कर रही है, दौड़ लगा रहे हैं बच्चे, सारे सवाल रेशो से हो जाते हैं, ठीक है। तो रेशो की बात कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, कौन सी बड़ी बात है। बस सीधी लाइन सीधा अनुपात, सीधी लाइन सीधा अनुपात, उल्टी लाइन उल्टा अनुपात। लेकिन एक बात दिमाग रखना, वो ध्यान रखना, ऐसा होगा तो सही कि सीधी लाइन सीधा अनुपात, लेकिन ये वाली चीज को फिक्स होना पड़ेगा। चाल अगर फिक्स है, ये चीज फिक्स होनी चाहिए, समान चाल फिक्स है, तो दूरी समय का सीधा अनुपात। अगर समय को फिक्स करेंगे तो दूरी चाल का सीधा अनुपात, अगर दूरी को फिक्स करेंगे तो चाल समय का उल्टा अनुपात। ये चीज फिक्स होनी चाहिए। जैसे आपकी कोचिंग आपका घर, आपकी कोचिंग आपकी कोचिंग आपका घर, दूरी कैसी है? फिक्स, दूरी फिक्स है ना, तो इसका मतलब चाल समय का उल्टा। जिस दिन आपकी चाल ज्यादा होगी, जिस दिन चाल ज्यादा होगी उस दिन समय जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। और जिस दिन चाल कम होगी, जिस दिन चाल कम होगी उस दिन समय कैसा लगेगा? ज्यादा, है ना, सीधी बात है, उल्टा अनुपात होगा ना, चाल ज्यादा समय कम, चाल कम समय ज्यादा। क्लियर बात? बस इतनी सी बात है, बाकी सवाल करेंगे सब समझ जाएंगे, टेंशन मत लेना। पढ़ो पहला सवाल। रेशो से करेंगे तो जल्दी बात बनेगी, और चूंकि रेशो सीखना ही है हमें, बिना रेशो के आप चाल दूरी में लंबी पारी नहीं खेल सकते, ध्यान रखना, रेशो का अपना महत्व है।
सवाल क्या है भैया, सवाल ये है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे, दो अलग अलग स्टेशन से शुरू होकर एक ही समय एक दूसरे की ओर चल रही हैं। 110 किलोमीटर दूर एक स्टेशन से एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी गतियों का अनुपात बताओ। ये सवाल बिना पेन उठाए पलक झपकने का, ये बस, अगर रेशो समझ में आ गया। कैसे, इधर देखो, मैंने क्या कहा था आपसे अभी, सवाल में कोई एक चीज देखना, कोई सामान मिल जाए अगर, या तो दूरी समान, या चाल समान, या समय। रेशो कब यूज होता है, रेशो यूज कब होता है, रेशो यूज तब होता है जब या तो चाल समान हो, या समय, या दूरी। अगर कोई भी एक चीज समान है तो रेशो यूज होगा, कोई भी समान नहीं है तो रेशो यूज नहीं होगा। समझ पाए बात को? ठीक है, पैर नीचे रखिए आप। तो अगर इनमें से कोई एक चीज समान है तो रेशो यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताना, इस सवाल के अंदर कितनी जगह में हो जाएगा ये, कितनी दूरी है दोनों के बीच में, 200। एक गाड़ी मान लो कोई भी ए है और एक गाड़ी मान लो बी है, ठीक है, अलग अलग शुरू होती हैं स्टेशन से और एक दूसरे की ओर चलती हैं, और किसी एक स्टेशन से कितनी दूर मिलती हैं, 110 की दूरी पर मिलती हैं। मान लो दोनों चली, ये इधर इधर, जहां मिलेंगी वो जगह, जहां मिलेंगी वो जगह किसी एक स्टेशन से, ठीक है, किसी एक स्टेशन से 110 की दूरी पे मिली। मान लो ये यहां आई और इतनी देर में यहां आ गई, तो ये जो पॉइंट है जहां मिली, मान लो इससे कितनी दूरी है, 110 की दूरी मिलेगी किसी एक से, या इसको 110 कर लेते। अब मुझे बस एक बात बता दो, क्या इस केस में दूरी समान है, ये 110 चली और वो 90 चली, 200 में से 110 गए तो 90। क्या दूरी समान है? नहीं। चाल समान है? अगर चाल बराबर होती तो बीचों बीच में आके ना मिलती, अगर चाल बराबर होती तो कहां मिलती, बीचों बीच में आके मिलती। सही है, तो दूरी समान नहीं, चाल समान नहीं, लेकिन दोनों चली एक संग है, एक संग चली, और जब तक मिल नहीं जाती जब तक दोनों चलती रही, इसका मतलब क्या समान है, समय, समय बराबर है ना। अरे दोनों निकली 12 बजे और मिली 2 बजे, चाल ज्यादा तो दूरी ज्यादा, चाल कम है दूरी कम है, वो अलग बात है, टाइम तो बराबर लिया। अरे टाइम तो बराबर लिया, आपने फोन किया भाई मैं निकल रहा हूँ कोचिंग से, तू भी निकल घर से, मार्केटिंग करने जाना है ना, है, मैं निकल रहा हूँ कोचिंग से भाई, चल तू भी घर से निकल। अब तुम निकले कोचिंग से और दोस्त निकला अपने घर से, उसकी चाल जा रही, वो बाइक से आ रहा है, तुम पैदल जा रहे हो, वो 10 मिनट में बाइक से यहां तक आ गया कोचिंग भाई, और तुम 10 मिनट में कोचिंग से नीचे उतर के थोड़ा सा आगे जाए, उसकी चाल ज्यादा थी, उसने दूरी ज्यादा देगी, तुम्हारी चाल कम थी, तुमने कम दूरी देगी, लेकिन समय तो बराबर निकला लिया। तुम भी 12 बजे निकले, वो भी 12 बजे निकला, मिले 12:05 पे, तो दोनों को लगे तो 5-5 मिनट ही ना, क्या बराबर है, समय। और आप जानते हैं बचपन से, जब समय समान होता है, दूरी चाल का कैसा अनुपात, सीधा अनुपात, जो दूरी का वही चाल का, जो दूरी का अनुपात वही चाल का, सीधा सीधा, तो सीधा मतलब वही, जो दूरी का वही चाल का, तो क्या करोगे, दूरी का अनुपात कितना है, 110 और 90, दूरी का अनुपात कितना है, एक चलती है 110, जीरो से जीरो काट दो, दूरी का अनुपात 11:9, तो चाल का भी तो सीधा ही होगा ना, 11:9 का 11:9 सीधा, तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, सीधा है इसलिए 11:9 का 11:9, उल्टा होता तो 11:9 का 9:11 हो जाता, सीधा है इसलिए 11:9 का 11:9 सीधा, उल्टा होता तो 11:9 का 9:11, सीधा है, सीधा अनुपात। कैसे किया, रेशो से किया, फटाफट किया, तुरंत देखा क्या समान है, समय, और समय समान है तो जानते बचपन से भैया चाल दूरी का सीधा अनुपात होता है, दूरी का अनुपात 11:9, चाल का अनुपात 11:9, बस। अब इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने लगे बेफालतू का, उसको भी मकसद थोड़ी है, तुम फॉर्मूले फॉर्मूले लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और मान के चलो कोई तुम्हारा दोस्त है बगल में बैठा है, वो फटाफट से रेसो लगा के इसे फटाफट ही खत्म कर देगा, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे फॉर्मूले का, रखे रह गए ना तुम्हारे फॉर्मूले, ठीक है। किससे करोगे, रेशो से। अगला सवाल,
पढ़ो। बेसिक भी कर सकते हैं वैसे छोटे सवाल को। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर सवाल छोटा है तो शायद रेशो और बेसिक इन दोनों में टाइम में कोई ज्यादा फर्क ना डाल पाए हम छोटे सवाल में। लेकिन अगर सवाल बड़ा होगा जब, तो सिर्फ एक ही आपको रास्ता बचा पाएगा, वो है रेशो। बेसिक तो भूल ही जाओ। छोटे सवाल में शायद आपको लगे कि बेसिक जल्दी हो रहा है या रेशो, तो छोटे सवाल में फर्क नहीं पड़ता। अरे घर से निकल के जाना है, 2 प्रधान खरीद के लाने हैं, गाड़ी निकालो या पैदल जाओ, एक ही बात है। गाड़ी निकालो, घुमाओ फिराओ, फिर लगाओ जाम में, थोड़ी पैदल चले जाओ। लेकिन पेपर देने जाना है कहीं इलाहाबाद, पटना, तो भैया फिर तो गाड़ी निकाल लो कि पैदल जाओगे पेपर देने, ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे लौट के आओगे हैं। तो ऐसे ही रेशो का काम है, छोटे सवाल में फर्क ना पड़े, बड़े पे पड़ेगा। खैर सवाल ये है, एक गाड़ी 42 चाल से चलती है, निश्चित दूरी 45 मिनट में तय कर लेती है। यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करना है, रेलगाड़ी किस चाल से चले? 2 तरीके हैं, पहला रेशो। ये बताओ, यात्रा के समय को कम करना है, यात्रा में लगने वाले समय कम करना है या दूरी भी कम करनी है? समय कम। समय कम तो चाल बदल रही है, तो समय बराबर नहीं है, चाल बराबर नहीं है, लेकिन दूरी तो बराबर है। अरे भैया समय तो कम करना है, दूरी थोड़ी कम करनी है। इस सवाल में क्या बराबर है? दूरी। इस सवाल में क्या बराबर है? दूरी। ठीक है, समय कम करना है तो चाल बदलेगी, चाल बदल ही रही है, समय कम हो ही रहा है, तो क्या नहीं बदल रहा? दूरी। और आप जानते हैं जब दूरी समान होती है तो पता ही होगा आपको, जब दूरी समान होती है तो चाल समय का उल्टा अनुपात। याद है बचपन से ही? दूरी समय बचपन से याद है भाई? इतनी बात में, इतनी देर में बचपन हो गया अब क्या है? अभी बताया था 5-10 मिनट पहले, इतने में बचपन हो जाता है। तो दूरी समान है, चाल समय का उल्टा अनुपात, सही है। तो बस दूरी समान है, एक काम करो, या तो इसमें दोनों चाल होंगी तो चाल का अनुपात निकालो, उल्टा करो, समय का बना देंगे, या दोनों समय होंगे, समय का अनुपात निकालो, उल्टा करो, चाल बना देंगे। एक बात ध्यान रखना, हमेशा दूरी समान है, चाल समय का उल्टा अनुपात। या तो राइटर दोनों चाल देगा, जिससे कि हम क्या करें, चाल का रेशो बनाएं, उल्टा करें और समय आ जाए, या राइटर दोनों समय देगा, जिससे कि हम समय का रेशो बनाएं और उल्टा करें, चाल आ जाए। अब देखो सवाल में क्या दिया है, दोनों चाल या दोनों समय? दोनों समय। समय का अनुपात बनाओ, उल्टा करो, चाल आ गई, सही है। बेसिक पहले हम रेशो से कर दें। तो भैया समय की बात कर लो, पहले कितना समय लगता था? 45 मिनट। बाद में कितना चाहते हो तुम लगे? 35 मिनट। रेशो बनाना जरा इनका, तो भाई 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, क्या रेशो हुआ? 9-7। अच्छा दूरी समान है, चाल समय का सीधा अनुपात उल्टा अनुपात? सीधा उल्टा? उल्टा। इसका मतलब 9-7 का 7-9 होगा। 9-7 का क्या होगा? 7-9। ये क्या आ गई? चाल। पहले 7 थी, बाद में 9 हो जाएगी। पहले चाल 7 थी, बाद में 9 हो जाएगी। 7 से कितनी होगी? 9। अच्छा पहले कितनी थी? 42। पहले थी कितनी? 42। और पहले कितने रेशो में थी? 7 यूनिट में। मतलब 7 यूनिट बराबर 42 किलोमीटर, 1 बराबर 7 छिंग 42, 9 बराबर 9 छिक्के 54 की चाल से दौड़ो, 54 की चाल से दौड़ो, बात बन जाएगी। ये आपने किया रेशो से, लेकिन हो सकता है किसी ने बेसिक किया हो, जल्दी कर दिया हो, किसी ने बेसिक किया हो और जल्दी कर दिया। पता है क्यों? मैंने क्या कहा था, अब गली के में निकल के जाना, नुक्कड़ पे ही जाना है, अब क्या लाना है, बस एक कह आधे किलो चीनी खरीद लाओ। अब गाड़ी निकालो रोल्स रॉयल, है, फिर इसे घुमाओ, फिर वहां लगाओ, पार्किंग करो, इससे बढ़िया पैदल जाओ, लेके आओ। तो छोटे सवाल में फर्क नहीं पड़ता, बेसिक शायद जल्दी हो जाए, लेकिन भैया गाड़ी तो फिर गाड़ी है, लंबी दूरी में तो वही काम करेगी ना, ऐसी बात है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार बेसिक कर दे रहा हूं, रेशो तो हो ही गया। सुनो क्या समान है इसमें? दूरी। आज जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो बराबर क्या थी? दूरी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो एक बार बताओ, दूरी चाल, चाल कितने की? 42 की, समय कितना? 45। तो दूरी कितनी? 42 की चाल से 45 मिनट में। अच्छा 60 से भाग लगाना घंटे बदलने के लिए। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। पहले की दूरी, बाद की दूरी, दूरी बराबर फिर से चाल गुणा समय। दूसरी चाल तो पता नहीं है, मान लो x, समय तो मालूम है 35 मिनट, तो 35/60। अच्छा लेकिन दूरियां तो आपस में बराबर होंगी ना, दूरियां तो आपस में
बराबर होंगी। दूरियां आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी दूरियां। सही है। हाँ, दूरियां बराबर। बस तो फिर अब आपको ऐसा लग सकता है 60 से कट गया 60, 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, 7 से, और x बराबर 9 छिक्के 54। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये चीज थोड़ा आसान सी लग रही है ना, कंपेयर टू रेशो। रेशो के कंपैरिजन में आपको लग सकता है कि बेसिक आसान है, लेकिन गलतफहमी का शिकार मत रहना। अभी तो भाई नुक्कड़ तक जाना था ना चीनी लेने, अलग बात थी। लंबी दूरी में तो रेशो ही काम करेगा, छोटे सवाल में कोई मैटर नहीं है, कैसे भी कर दो। छोटे सवाल में कोई मैटर नहीं है, कैसे भी कर दो। बड़े सवाल वो तो भैया रेशो ही आपका काम आसान करेंगे। क्या ये बात समझ पाए? बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आगे बढ़ते चले, बात नहीं करें। पढ़ो। रुको, ताजा क्वेश्चन है 2025 का, चेक करेंगे। अब जैसे ये सवाल है, अब तुम इसमें बनाने लग गए इक्वेशन, अगर तो पहले तो इक्वेशन बना ही लो। अगर तुम इसमें बनाने लगे इक्वेशन, समीकरण बेसिक, तो पहले तुम बेसिक ही समीकरण बना लो, माता बच्ची करके, सबसे बड़ी समस्या, और बना करके फिर उसे सॉल्व भी कर लो, दूसरी बड़ी बात। और रेशो करेंगे, फटाफट आंसर। सही है। ऐसे चुटकी में हो जाएगा, रेशो से करेंगे तो हो गया। बेसिक करोगे तो फिर कहानी लंबी पड़ेगी, जैसे सवाल बड़े होंगे रेशो की आपको जो इंपोर्टेंस है वहां समझ में आएगी, रेशो कितना बढ़िया काम की चीज है। छोटे मोटे सवाल पे नहीं, बड़े सवाल पे। चेक करें, ए बी सी डी। तो अब सुनो बात को ध्यान से, ये बताओ सवाल क्या है। अब देखो 25 का सवाल है, ताजा ही है। अमित ने 40 किलोमीटर दूरी तय करने में विशेष से 2 घंटे ज्यादा। तो 40 किलोमीटर दूरी में 2 घंटे ज्यादा लिए किसने? अमित ने। किससे? विशेष से। अगर अमित अपनी गति दोगुना कर दे, अगर अमित अपनी गति दोगुना कर दे, स्पीड डबल कर दे, तो विशेष से 8 घंटे कम लगेंगे। चाल बताओ अमित की या विशेष की। तो सबसे पहली बात, क्या दूरी समान है या नहीं? अमित चला 2 घंटे ज्यादा लिए, फिर अमित ने दूनी जल्दी कर दी चाल, तो चाल बदल दी, समय बदल गया, तो चाल अलग समय अलग, लेकिन दूरी दूरी तो वही 40 किलोमीटर ही है। तो इस सवाल में क्या समान है? दूरी। सही है, यही पहचानना पहले। चाल समय दूरी, अगर कोई भी एक चीज समान हुई तो रेशो लग जाएगा। चाल समय दूरी, कोई एक चीज समान हुई तो क्या लगेगा? रेशो। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या समान है? दूरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दूरी समान है, तो यहां लिखेंगे दूरी समान। अब दूरी समान है तो जानते हैं क्या होता है? चाल समय का उल्टा अनुपात, चाल समय का उल्टा। तो अब लेकिन चाल की बात करें तो ना तो चाल अमित की थी ना विशेष की, लेकिन ये तो बोला है कि अमित ने चाल दोगुना कर ली। चाल दोगुना किसने कर ली? अमित ने। तो तुम अमित की बात करो सिर्फ। ठीक है, तो देखो इधर आप लिखोगे अमित की चाल, क्या लिखोगे? अमित की चाल। अमित की चाल वो भी कौन सी? पहले की, और अमित की चाल बाद की। इतना कुछ लिखते नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वरना हम तो सवाल फटाफट नंबर लिखते सॉल्व कर देते हैं, लेकिन नोट्स बनाओगे तो सब चीजें लिखनी पड़ेंगी नोट्स में,
वरना क्या होगा, बाद में भूल जाओगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो क्या करना है सर, नोट्स में प्रॉपर लिखना है। अमित की चाल पहले कितनी थी, बाद में। अमित ने अपनी चाल कैसी कर ली, दोगुना। इसका मतलब पहले थी एक और बाद में हो गई दो। पहले थी एक, बाद में हो गई दो। अमित ने चाल कैसी कर ली, दो गुना। अच्छा, दूरी समान है तो अमित की चाल, तो चाल और किसका, समय। लेकिन अगर अमित की चाल है तो समय भी तो अमित का ही होगा ना। अमित का समय, अमित का समय। चाल समय का अनुपात कैसा, उल्टा। यानी कि अगर चाल एक दो थी तो समय दो अनुपात एक था। पहले अगर दो लगता था तो बाद में एक लगने लगा। पहले अमित को समय कितना लगता था, दो। बाद में कितना लगने लगा, एक। समय हो गया दो से एक। अच्छा, अमित के समय में कितने यूनिट का अंतर आया, एक यूनिट। पहले लगता दो, अब लग रहा है एक। कितने का अंतर, एक का। अच्छा, एक्चुअल में कितने का अंतर, 2 घंटे और 8 घंटे। कितने घंटे का अंतर, 2 घंटे 8 घंटे, 6 घंटे। ऐसे करो, 6 वाले 10 वाले 10 होगा ना। 2 घंटे लेट, 8 घंटे पहले, 10 घंटे का फर्क पड़ गया ना। अरे भैया, पहले पहुंचता 2 घंटे लेट ज्यादा, अब 8 घंटे कम। मतलब मान लो 12 बजे का टाइम है, पहले 2 घंटे लेट, 2 बजे पहुंचता था। 2 घंटे लेट कितने बजे, 2 बजे। 8 घंटे पहले, 4 बजे। तो 10 घंटे का अंतर नहीं हो गया। अरे 2 घंटे लेट, 8 घंटे पहले, 2 घंटे लेट, 8 घंटे पहले। फासला बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 2 घंटे लेट, 8 घंटे पहले, 10 घंटे का अंतर। वैसे नॉर्मली बताऊं, अगर दोनों बार अधिक अधिक होता, शॉर्ट में समझा रहा हूं, अंतर समय का निकालना तो पड़ेगा। पहला सवाल है, आगे तक चलेगा, सही है। तो सुनो, समय का अंतर बार बार निकालना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार समझ लो। अगर दोनों बार अधिक अधिक लिखा होता तो घटा देते, दोनों बार कम कम होता तो घटा देते, एक बार ज्यादा एक बार कम तो जोड़ देंगे। सही है, याद रहेगा, सिंपल है। दोनों बार ज्यादा लिखा है तो घटा दो, जो दोनों बार कम लिखा है तो घटा दो, एक बार ज्यादा एक बार कम प्लस। सही है, जोड़ दो। कितने घंटे का फर्क पड़ा, 10 का। ऐसे कितने का पड़ा, एक का। एक बराबर 10 घंटे, दो बराबर 20 घंटे, एक बराबर 10 घंटे। यानी अमित का समय पहले कितना था, 20 घंटे, और बाद में कितना हुआ, 10। अमित का समय आया। अमित उस दूरी को पहले कितनी देर में तय करता था, 20 घंटे में। सवाल क्या है, अमित की चाल बताओ। अच्छा, बतानी तो पहले वाली होगी ना, कौन सी बताओगे, पहले। तो दूरी कितनी थी, 40 की, और समय कितना लगता था पहले, 20 का। 20 की चाल से 40 की दूरी, दो की चाल, 20 दूनी 40। अमित का समय पहले कितना था, 20 घंटे में लग पहुंचता था, उस दूरी को तय करता था। और कितनी दूरी थी, 40 किलोमीटर थी। तो अमित की चाल क्या होगी, अरे 20 घंटे में 40 किलोमीटर, दो की चाल। सवाल तो सिर्फ इतना सा था, रेशो से हो गया। बेसिक बेसिक तो दिमाग खराब होता है इसमें। ठीक है, तो हमें चाहिए अमित की चाल। तो स्पीड ऑफ अमित, तो दूरी बराबर दूरी 40 की और समय 20 का, 2 किलोमीटर घंटे। लो जी भैया, आंसर भी। कोई बात नहीं, पहला सवाल समझ में कम आता है, 2 3 करेंगे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा होगा, रेशो जल्दी तो कर रहा है। सवाल समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आ गया होगा, रेशो ने जल्दी कर दिया, बनना लगता है इसमें टाइम ही। मतलब वही है इसका, ना लिखा हो तो पहले की, ना लिखा हो तो पहले की, और लिख दे तो बाद की, लिख दे तो बाद की। पहले की लिखे तो पहले की, और कुछ भी ना लिखे तो पहले वाली, कुछ भी ना लिखे तो पहले वाली। कोई बात नहीं, एक दो सवाल और करेंगे, सब समझ में आया। सवाल में कमी थोड़ी है, करने वालों में कमी होती है। ये लो, फिर एक और सवाल। दिक्कत क्या है, अभी अमित था, अनिरुद्ध आ गया। अनिरुद्ध 56 किलोमीटर दूरी को तय करने में बुरहान से 5 घंटे ज्यादा लेता है, अपनी चाल दोगुना कर दे तो 2 घंटे कम लगेंगे। सेम क्वेश्चन। तो अनिरुद्ध की चाल बताओ, बहुत सिंपल।
पवन कुमार दोबारा समझ जरूरत नहीं, सवाल ही इतने हैं कि उस सवाल पे दोबारा टाइम क्यों देंगे, इतने में तो 2 सवाल नहीं कर देंगे, टेंशन मत लो, 2-3 सवाल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना कि हो गया। चेक करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अरे वैसे समझ में आ रहा है, 5 घंटे ज्यादा 2 घंटे कम, 5 और 2 7, और दुगनी कर रहा है, अंतर एक का ही पड़ेगा, 1 बराबर 7, 2 बराबर 14, 14 घंटे में 56 किलोमीटर, 14 चौको 56। टेंशन मत लो, लेकिन लिख के ही करेंगे हम इसे, ठीक है, टेंशन मत लो। ये लो, दूरी समान है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल है, दूरी समान। ठीक है, तो यहां लिखोगे पहले डिस्टेंस इक्वल। लो जी, चाल किसने दोगुना कर दी? अनिरुद्ध ने। दोगुना किसने की? अनिरुद्ध ने। तो भैया यहां पे लिखोगे अनिरुद्ध की चाल, अनिरुद्ध की चाल पहले कितनी थी और बाद में कितनी होगी, तो दुगना हो गई है, तो 1 से हो गई 2। अच्छा, दूरी समान है, चाल समय का उल्टा अनुपात, चाल समय का उल्टा अनुपात, तो भैया 1 2 से 2 1, ये क्या है? समय का अनुपात। अनिरुद्ध की चाल, अनिरुद्ध का समय। पहले किसी दूरी को 2 में तय करता था, अब करेगा 1 में। कितने का अंतर? 1 का अंतर। एक्चुअल में कितने का अंतर? 5 घंटे ज्यादा 2 घंटे कम, 5 घंटे ज्यादा 2 घंटे कम, 7 घंटे का। कितने का? 7। एक्चुअल में अंतर 7 घंटे का, यूनिट में अंतर 1 का, 1 बराबर 7। बन गई बात। 1 बराबर 7, भाई इनमें अंतर 1 का, और एक्चुअल में अंतर 5 और 2 7 का। 1 बराबर 7, 2 बराबर 14 घंटे में दूरी तय करता है कौन? अनिरुद्ध करता है, पहले करता था। तो 14 की घंटे में 56 की दूरी, चाल 4, 14 चौका 56। तो भैया स्पीड किसकी चाहिए? अनिरुद्ध की चाहिए। 56 की दूरी, 14 4 की रफ्तार, आंसर सी। एक और करेंगे, समझ में आया? हर एक बार ध्यान रखना, कोई भी चीज, कोई भी सवाल समझ में ना आए, टेंशन मत लेना, उसके जैसे 2 सवाल और ढूंढना। कभी भी ध्यान रखना, कभी मैथ या रीजनिंग के अंदर कोई भी सवाल समझ में ना आए, उस सवाल के जैसे 2 सवाल और ढूंढो, 3 कर लो, और उसके बाद तीनों करो। तीसरे तक आते आते क्वेश्चन घुटने टेक देगा, और तुमने 3 के बाद भी घुटने टेक दिए तो छोड़ देना, फिर ये पक्का हो गया कि हमसे होगा भी नहीं, ये भी तो पक्का हो गया ना, फिर टेंशन मत लेना। ठीक है, 3 सवाल पे या तो सवाल घुटने टेकेगा या तुम टेक दे हो। अगर 3 के बाद भी तुम घुटने टेक जाओ तो कम से कम तुम्हें ये भी तो पता चल जाएगा कि ये वाला हमसे होगा ही नहीं, हमें टाइम तो बचेगा पेपर में, हाथ ही नहीं डालेंगे हम, दूसरा सवाल करेंगे। बुरहान की स्पीड निकालनी हो अगर, तो अगर बुरहान की स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। ये बताओ, अनिरुद्ध बुरहान से कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? पहले नंबर केस में अनिरुद्ध बुरहान से कितने घंटे ज्यादा ले रहा था? 5 घंटे ज्यादा। कौन? अनिरुद्ध। अगर अनिरुद्ध 5 घंटे ज्यादा तो बुरहान 5 घंटे कम, तो अनिरुद्ध ले रहा है 14 घंटे, तो बुरहान लेगा 5 कम करो ना, 9 घंटे। अरे अनिरुद्ध चलेगा 14 घंटे, और अनिरुद्ध का समय बुरहान से 5 घंटे ज्यादा है। अनिरुद्ध का समय 5 घंटे ज्यादा तो बुरहान का 5 घंटे कम होगा। 14 में 5 कम करो, 9 घंटे बुरहान का समय। तो अगर आपको समय बुरहान का चाहिए, तो भैया ये होगा 14, 14 माइनस 5 यानी कि 9, 9 घंटे में 56 किलोमीटर, 9 छिक्के 54, 6 पॉइंट समथिंग, सही है। तो स्पीड किसकी? बुरहान की। 56/9, 9 छिक्के 54, 2 बचे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। लो जी, ये आ गई 6.22। पॉइंट में ले जाओ या बट्टे में डाल दो? पॉइंट में ले लो या फ्रैक्शन में? बुरहान की चाल। एक और कर दो,
मुझे भरोसा हो जाए, ये भरोसा कि या तो तुम कर ही लोगे या तुम छोड़ ही दोगे, कम से कम टेंशन तो नहीं होगी। लो जी, एक और कर दो। और ये देखो 25 में लगातार सवाल आ रहे हैं ये वाले, और ऐसा मत समझना 25 में ही आया है, एसएससी में तो ये 23 में भी 24 में भी आए हैं, 25 में तो आरपीएफ में आ गए, ये मतलब ना पहली बार ही आए हैं। एसएससी एसएससी में तो ये 23 में 24 में ही पढ़े हैं खूब सारे, लाइन लगा के पढ़े हैं बहुत सवाल। ठीक है, अभी मैं देख लूंगा कोई एसएससी कोई पढ़ा होगा 24-23 का, खूब आए हैं सवाल ठोक के भाव। तो ये पढ़ने पड़ेंगे सवाल, मतलब पहचान लो ये टाइप हो गया, एक सवाल आया तुरंत खत्म। तो भैया अमित ने चाल दोगुनी कर ली, ठीक है, तो फिर 7 घंटे कम लग रहे हैं, 5 ज्यादा 7 कम, 7 और 5 12, 12 दूनी 24, 24 से भाग 24 दिया 73, इतनी सी तो बात है, कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ जी, चेक करें। 5 घंटे 6, 1 6, 6 वाले 6, 1 और 3। देखो भैया, चाल दोगुना किसने किया? अमित ने। चाल दोगुना किसने किया? अमित ने। तो सारी बातें अमित के बारे में करनी है। दूरी समान है, दूरी दूरी समान है, ठीक है, दूरी समान है, बातें करते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, दूरी समान, तो बस अमित की बात करेंगे, दूरी समान है, डिस्टेंस इक्वल, अमित की बात करेंगे। तो बताओ अमित का समय, अमित का समय पहले कितना था? बस अमित के समय क्यों, अमित ने चाल दोगुनी की, स्पीड की बात करो। स्पीड किसकी? अमित की। पहले थी 1, बाद में हो गई 2, दोगुनी हो गई चाल, दोगुनी हो गई चाल, ठीक है, दोगुनी। अच्छा, अमित का चाल तो अमित का समय उल्टा, 2 1, पहले 2 लगता था, बाद में 1 लगने लगा, कितना अंतर? 1 का अंतर, 1 का अंतर, 5 घंटे ज्यादा 7 घंटे कम, 5 घंटे ज्यादा 7 घंटे कम, 7 और 5 12 का अंतर, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। तो पहले कितना समय लगता था? 2, 2 बराबर 24, सही बात है क्या भाई? 5 घंटे कम ज्यादा और 7 घंटे कम, बैठा लो बैठा लो, अब यही कोने पे बैठ जाओ, हाँ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, देखो बस 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 बस। तो 5 घंटे ज्यादा 7 घंटे में, 5 घंटे ज्यादा 7 घंटे कम, 7 और 5 12 का अंतर, 1 बराबर 12, 2 बराबर 24। तो भैया पहले वो 24 घंटे में पहुंचता था, और कितनी दूरी? 72। तो चाल किसकी? अमित की। अमित, स्पीड ऑफ अमित, दूरी बट्टे समय, दूरी 72 की, और चाल 24 की, 24 दिया 3 की चाल। किसको बात समझ में नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं आ रही तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। हाँ जी, 3 सवाल कर दिए मैंने, अब ये बताओ 3 सवाल करने के बाद भी किसी को समझ में ना आ रही हो तो बताओ, बोलो जल्दी। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक चीज हो गई क्लियर, और बिनिया की निकालनी हो तो एक बात बताओ, बिनिया कितने घंटे में चल, अमित कितने घंटे में चलता है? 24 में, अमित 24 में, और बिनिया से 5 घंटे ज्यादा, 24 में पहुंचता है और 5 घंटे ज्यादा लेता है, तो बिनिया 5 घंटे कम, 24 में 5 कम। टाइम ऑफ बिनिया 24 माइनस 5, 19 घंटे, किसका टाइम आ गया? बिनिया का। स्पीड ऑफ बिनिया, एस फॉर स्पीड ऑफ बिनिया, स्पीड, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी 72 की, बिनिया का टाइम 19, 72 बटे 19 पॉइंट में आएगा तो आएगा, हम क्या करें, तो चलिए ऐसे रही है, सही है, ऐसी बात है। उम्मीद करता हूं एक टाइप क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखना ये सवाल इस समय चल रहा है, खूब पॉपुलर है, ठीक है, पढ़ के जाओ, नोट्स बना के चलना, सवाल आ गया तो बोनस पॉइंट है, देखते ही आंसर, ठीक है, यहां तक ओके, आगे बढ़ते हैं।
कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लो। बहुत आए हैं सवाल। बात है नहीं, रेशो की बात चलेंगी अभी। अब चूंकि देखो फिर से सवाल छोटा है ये, और छोटे सवाल में आपसे मैंने कहा था, छोटे सवाल में हो सकता है बेसिक जल्दी होने जैसा लगे, रेशो शायद लगे कि भाई रेशो टाइम ले रहा है, बेसिक जल्दी सा लगे, लेकिन बड़े सवाल में रेशो मदद करेगा। छोटा सवाल है, शायद ऐसा लगे कि भाई इसमें बेसिक जल्दी हो जा रहा है। जैसे रेलगाड़ी कितनी चाल चल रही है? 80। कितनी देर में? 4.5 घंटे में। अगर ये दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो चाल क्या होगी? तो दूरी तो वही है ना, दूरी तो वही है। तो ऐसा कर सकते हो, या तो बेसिक कर दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और फिर दूरी बराबर चाल गुणा समय। सही है। तो दूरी बराबर चाल कितने की? 80 की। समय कितने का? 4.5 घंटे का। 80 की चाल से कोई दूरी 4.5 घंटे में तय होती है। बातें नहीं करें भैया, कहीं से आवाज आ रही है। 80 की चाल से कोई दूरी, बातें नहीं। 80 की चाल से कोई दूरी कितनी देर में? 4.5 घंटे में। तो दूरी कितनी? चाल गुणा समय। तो 80 की चाल से कितने घंटे? 4.5। यही दूरी कितने घंटे में तय करनी है? 4 घंटे में। चाल क्या होगी? एक्स होगी। एक्स होगी चाल बराबर, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और दूरी कैसी है? बराबर एक्स बराबर आंसर। ये भी कोई बुरा थोड़ी है, ऐसे कर सकते थे। ठीक है। तो आपने क्या किया? 4 से कितनी बार? 20 बार। एक्स बराबर 0 से पॉइंट कट गया, 45 दूनी 90 की चाल। या तो ऐसे रेशो से कर सकते थे। इधर देखो, समय पहले कितने घंटे लगता था? 4। बाद पहले लगता था 4.5, बाद में लगता था 4। रेशो निकालो, तो रेशो निकालोगे ये आएगा 9:8। किसका अनुपात? समय का। समय का अनुपात 9:8, तो चाल का अनुपात पहले 8 थी बाद में 9 होगी, पहले 80 थी बाद में 90 होगी। रेशो को कोई बुरा थोड़ी है। अरे भाई 4.5 और 4, पहले 4.5 घंटे में होता था, वो काम 4 घंटे में होना है। तो रेशो कितना? 9:8। 9:8 का रेशो आएगा। 9:8 का रेशो किसका है? समय का। चाल का अनुपात 8:9। पहले 8 थी बाद में 9 होगी, पहले 80 थी बाद में 90 होगी। रेशो भी बुरा नहीं है, और जल्दी कट जाए तो। अरे 8 से चाल कितनी होगी? 9, तो 80 से 90। 8 से 9, 80 से 90। तो जो सवाल रेशो से हो रहा है बेसिक भी होगा। छोटे सवाल में कोई फर्क खास पता नहीं चलेगा कि बेसिक जल्दी होगा या रेशो जल्दी होगा, छोटे में। लेकिन बड़े सवाल में रेशो ही जल्दी होगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते चले। देखना, ये तो बेसिक सा है, रेशो का कैसा है। जिनका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा वो बेसिक जल्दी कर देंगे, एक लाइन में हो जाएगा। जिनका रेशो कंसेप्ट अच्छा होगा वो रेशो से भी निपटा देंगे, एक लाइन में निपट जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कर ही लेंगे चुपचाप बैठ के। और बाकी शुरुआत है, धीमे धीमे चलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई जल्दबाजी थोड़ी कर रहे हैं, गाड़ी धीमे धीमे चली रही है, सब समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। 90 की चाल से 50 मिनट का समय लेती है। सही है।
अब अगर चाल उसकी 33.3% बढ़ा दें और दूरी को भी 2.4/5 गुना कर दें तो समय कितना लेगा, समय कितना लगेगा? भाई इतनी बात है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर मैं इसे रेशो से ही करूं और जल्दी करूं, रेशो से ही करूं और जल्दी करूं, तो एक तरीके से कर सकता हूं। बहुत ध्यान से समझना आप बात को। भाई समय कितना लगता है पहले से? 50 मिनट लगता था ना, 50 मिनट। अब सुनो, चाल को क्या किया, 33/1/3 बढ़ाया। क्या किया? बढ़ाया, चाल बढ़ाई। तो आपको पता होगा 33/1/3 इसका मतलब होता है 1/3। 33/1/3% का मतलब 1/3 होता है, याद रखना हमेशा के लिए, जिसे ना पता हो, जिसे ना पता हो, क्योंकि 33 सही 1/3%, इसका मतलब 33 या 99 और 100/3%, परसेंट के लिए आएगा 100। तो 100/3 और नीचे आएगा 100 और 100 से कट गया 100, 1/3। तो याद रखेंगे 33 सही 1/3% मतलब 1/3। आइंदा के लिए याद हो गया, सही है। तो 33/1/3 मतलब 1/3। क्या किया, चाल बढ़ाई। मतलब कि अगर पहले चाल थी 3, 3 से बढ़ा के 1 कर ली, कितनी हो गई, 4। 3 से 1 बढ़ा दी, 4। अब सिर्फ इतनी बात बताओ, अगर चाल बढ़ेगी तो समय, चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा। क्लियर बात है? चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा। तो चाल को हमने 3 से 1 बढ़ाया तो कितनी कर ली, 4। मतलब चाल 3 से 1 बढ़ी तो चाल हो गई 4/3। कितनी हो गई, 1 बढ़ा के 4/3। अच्छा चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा। क्या होगा, कम। अगर चाल बढ़ेगी समय कम होगा, तो 4/3 से करूंगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन कम होगा ना। 4/3 नहीं, 3/4। चाल समय का उल्टा अनुपात नहीं होता, 4/3 का 3/4। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब तुमने दूरी बढ़ा दी, 2 से 4/5, 2 से 4/5, 5 नहीं 10 और 4 14/5। ये इतने गुना कर, इतने गुना बढ़ाया नहीं, इतने गुना कर दिया, इतने गुना कर दिया, बढ़ाया नहीं है। बढ़ाया होता जोड़ के लिखते, जैसे इसमें बढ़ाया था 3 में 1 बढ़ा के 4 किया, इसमें इतने गुना बढ़ाया, इतने गुना किया, दूरी का कर दिया 14/5 गुना। सही है। अब ये बताओ, दूरी बढ़ेगी तो समय, दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो समय ज्यादा लगेगा ना। तो ज्यादा लगेगा इसका मतलब वैसे भी दूरी बढ़ेगी तो समय ज्यादा, ज्यादा दूरी ज्यादा समय, तो इसका 14/5 ही होना चाहिए। सॉल्व करो, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन शायद ये समझ में बहुत सारे लोगों को ना भी आए, मेरे पास और तरीके हैं, बेसिक भी कर दूंगा। 5 से कितनी बार, 10 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, कुछ और कटेगा। अच्छा 2 से कर लो ये 7 बार। तो भैया 5 दिया 15 सत्ते 105 मिनट। 105 मिनट का मतलब 60 कम कर लो, 1 घंटा 45, मतलब कि वैसे तो एक लाइन में कर सकते हैं रेशो से, लेकिन ये बात समझ में बहुत सारे लोगों को आएगी नहीं, टेंशन मत लेना, तरीके बहुत है। मैं तो एक लाइन में सवाल था, ये भी मैंने इतनी बात समझाई बताई, मैंने सीधे डालते, सीधी बात समझो। समय बढ़ाया, वो क्या किया आपने, चाल बढ़ाई तो समय कम होगा, कम होगा तो 4/3 नहीं 3/4 हो गया कम। अब आपने दूरी बढ़ाई, समय बढ़ेगा, बढ़ेगा तो 14/5 से करोगे तभी तो बढ़ेगा, 5/14 करते तो कम हो जाता ना। बड़ी संख्या से भाग लगाओगे छोटा आंसर आएगा, छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो बड़ा। दूरी बढ़ेगी समय बढ़ेगा, तो 14/5, 14/5 का 14/5 ही लिखना, 5/14 नहीं करना, 14/5 समय बढ़ा, फाइनली आंसर आ गया। लेकिन सर समझ में कुछ नहीं आया, आंसर आया सो आया, कोई टेंशन मत लेना, घर की बात है बिल्कुल, मैं समझाता हूँ बेसिक तरीके से। हाँ जी समझे, सुनो बात को ध्यान से, सब हटा दो। ये बताओ सबसे पहले, चाल कितनी की थी, 90 की। कितनी देर में दूरी तय होती है, 50 मिनट में।
चाल हो गई 90 की, समय हो गया लास्ट बेंच, सीधा अनुपात, लास्ट बेंच सीधा अनुपात। मेरा अनुपात तो बिल्कुल सीधा है, और तुम तो लास्ट में बैठे हुए, तुम्हारा उल्टा अनुपात क्यों हो रहा है? अरे ये बच्चे तो चलो, इनके पीछे बच्चे बैठे हैं तो ये देख सकते हैं, चलो पीछे वाले, तुम तो बैठे ही लास्ट में, तुम्हारे तो पीछे कुछ नहीं दीवार, फिर भी उल्टा अनुपात क्या है भाई? ठीक है, तो कितनी चाल? 90 की, और कितनी देर में कितनी देर चलती है? 50 मिनट। दूरी पता करो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 90 की चाल से 50 मिनट, तो 50 में 60 से भाग नहीं लगाओगे? अरे 60 से भाग लगाना पड़ेगा, क्यों? मिनट है, मिनट है, सही है। तो दूरी निकालो पहले, तो 0 से कट गया 0, 15 छिक्के 15 पंजे, 75 किलोमीटर दूरी थी पहले। दूरी कितनी थी पहले? 75, सही है। पॉइंट नंबर 1। अब आपने दूरी बढ़ाई, कितनी कर दी दूरी? 2 से ही 2/4 गुना। तो अब नई दूरी, अब तो दूरी नई आ गई ना, नई दूरी कितनी हो गई? 75 तो थी, लेकिन अब 75 नहीं रही। 75 में कितना कर दिया? 2 से ही 4/5 गुना, 2 5 दूनी 10 और 4 14/5। तो इसका कर दिया 14/5, यानी 5 से 15, 15 गुणा 14, 210 किलोमीटर। लो जी, नई दूरी ये होनी चाहिए, सही है। दूसरा पॉइंट, चाल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, कितना? 33 से 1/3, तो चाल भी नहीं होगी। स्पीड, तो नई चाल कितनी थी पहले? 90 तो थी, लेकिन 90 नहीं रहने दी, हमने चाल बढ़ाई। 90 नहीं रहने दी, हमने चाल बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 बढ़ाई। किसका 1/3? अरे 90 का 1/3, तो 90 थी, इसमें प्लस किया, 90 का 1/3, 3 से कितनी बार भैया? 3 से हो गया 30 बार। 90 थी, 30 बढ़ी, 90 और 30 120 किलोमीटर घंटे हो गई आपकी नई चाल। दूरी हो गई 210, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस, तो बस क्या करना है? समय बराबर दूरी, दूरी कितनी? 210, चाल कितनी? 120। काट लो भैया, कुछ कट जाए तो 0 से 0, 3 से 4 बार, 3 से 7 बार, तो कुल मिलाकर के ये हो गए 7/4 घंटे, 7/4 घंटे। मिनट में चेंज करना चाहते हो, गुणा कर लो 60 से। मिनट में चेंज करना चाहते हो, गुणा कर लो 60 से। 60 से गुणा करेंगे तो 7/4 में 60 से गुणा किया, 15 सत्ते 105 मिनट, और 105 मिनट को कहते हैं 1 घंटे 45 मिनट, मतलब कि आंसर डी। तो समझ में तो बेसिक आता है, हमेशा ध्यान रखना, समझ में हमेशा क्या आता है? बेसिक। और जल्दी कौन होता है? रेशो। दिक्कत ये है, लेकिन जिसका बेसिक समझ में आता है वो रेशो भी जल्दी करने लगेगा, ध्यान रखना। तो जब नोट्स बनाओगे अपने, तो बेसिक भी बनाना। अब तो समझ में आ गया होगा ना? अब तो शायद कोई नहीं होगा जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, सबको आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया रेशो। रेशो जल्दी हो जाता है, बात तो है, रेशो हो तो जल्दी रहा है, रेशो हो तो जल्दी रहा है। छोटे मोटे सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े सवाल जैसे होंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे रेशो आपकी स्पीड बढ़ा देगा। और जब समझ में ना आए तो बेसिक ही समझ में आएगा। तो माइनस कर लेते हैं, 60 - 30, 90 - 30, 60 कर लेते, सही है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक हो गया, रेशो हो गया, अब क्या बचा? चलो, एक बिना रोके रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर है। बिना रोके कितनी है? 90, और रुक रुक के 80। बिना रोके 90, रुक रुक के 80। 3 घंटे में कितना रुकती है रेलगाड़ी? 3 घंटे में कितना रुकती है, ये पूछा जाए। देखो, तुम आए सुबह सुबह अपने घर से, रोड खाली, सड़कें खाली, सुबह सुबह आए, रोड खाली, सड़कें खाली, एक्सीलेटर दिया और चले चले गए, सही है। अब लौट के गए, लौट गए तो फिर
पब्लिक रोड पे बाइक है, कार है, स्कूटर है, बस है, रेड लाइट भी है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, उनसे बच के निकलना है, बार बार क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक। तो क्या होगा? चाल कम। तो भैया बिना रोके चाल कितनी थी? 90। रुक रुक के 80। 3 घंटे में कितना रोकी? चेक कर लो। 3 घंटे में कितना रुकेगी? जल्दी चेक करो। निक्की, चेहरे पर बड़ी रोशनी आ रही है, क्या बात है? कुछ क्रीम व्रीम लगा के आए हो क्या? अच्छा, मोबाइल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैंने कहा बच्चा गोरा गोरा लग रहा है, मोबाइल चला रहा है, रोशनी आ रही है चेहरे पे। हाँ, ऐसे करके मैं, बड़ा गोरा लग रहा है बच्चा, मोबाइल की रोशनी आ रही है चेहरे पे। ऐसे है, रख लो मोबाइल, बैटरी खराब हो जाएगी ऐसे। रख लो रख लो। हाँ जी, चेक करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सिंपल सी बात है, अभी आप सुबह घर से आए, स्पीड फुल, खाली रोड पे चलते चले गए, लौट के गए, जाम मिलेगा, कुछ खाते पीते निकल गए, भूख लगी आई होगी, रोकना पड़ा, जाम मिल गया, 2-4 लोग मिल गए, रुक गए, तो क्या हुआ? चाल कम ही होगी, बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, चाल कम। लेकिन दूरी तो वैसे बराबर ही होगी, आए घर से हो तो जाओगे घर पे ही, तो दूरी अपने आप मानोगे समान। और आप जानते हैं जब जब दूरी समान, डिस्टेंस क्या है? इक्वल। डिस्टेंस इक्वल, दूरी समान, चाल समय का उल्टा अनुपात। पहले चाल कितनी थी बिना रुके? बिना, ध्यान रखना ये बिना रुके चाल है, बिना रुके 90, और रुक रुक कर 80। क्या है ये? स्पीड, चाल। तो रेशो कितना हो गया? 9:8। रेशो हो गया 9:8। अच्छा, रेशो हो गया 9:8, बात है नहीं? तो भैया टाइम का रेशो 8-9। मतलब अगर बिना रुके चलते और 8 घंटे में अगर पहुंचते, बिना रुके चलते और 8 घंटे में पहुंचते, तो रुक रुक के 9 घंटे में पहुंचोगे। ये मतलब है ना, बिना रुके अगर 8 घंटे में पहुंचते, रुक रुक के कितने पहुंचोगे? 9 में। 8 वाला काम 9 में हो रहा है, कितना रुकना पड़ा? 1 घंटा। अब भी बता दो बस, वो 1 घंटा 8 घंटे में 1 घंटा है, 9 घंटे में 1 घंटा है? मन में सोचो, मन में सोचो। बिना रुके चले तो 8 में होगा, रुक रुक के चले तो 9 में होगा। 1 घंटा रुके, अब बस ये बताना है वो 1 घंटा 8 में 1 है या 9 में 1। मन में सोच लिया, बस। 8 में 1, 9 में 1। 9 में 1 है क्योंकि ये है तो बिना रुके है, इस 9 में 1 घंटा फालतू है। इसका मतलब आप रुकते हो 9 घंटे में 1 घंटा। 9 घंटे में कितना रुके? 1 घंटा। 9 घंटे में 1 घंटा, तो 3 घंटे में, यही तो पूछा है। 9 में 1 तो 3 में x, x बराबर 3/9, यानी 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को कहते हैं 20 मिनट। 60 से गुणा कर देना इसमें, अरे 60 से गुणा कर देना, 20 दिया 60, तो 20 मिनट रुकोगे 3 घंटे के दरमियान। अरे भैया 9 नीचे, x ऊपर, x बराबर 3/9, 3 से काटो 9 को कितनी बार? 3 बार। 1/3 घंटे गुणा 60 करूंगा तो 20 मिनट। 1/3 में 60 से गुणा करेंगे तो 20 मिनट। तो ये 3 घंटे में कितना रुकती है ट्रेन? 20 मिनट रुक के चलती है। किसी को ना समझ में आई ऐसी बात? बताओ जल्दी। रेशो में कोई परेशानी ना समझ में आने वाली बात, कोई आपत्ति? तो कोई बात नहीं भैया, ये तुम्हारे आज का काम यहां तक खत्म हुआ। मैंने रेशो रेशो वाली बात बारीकी समझाने की कोशिश किया। और एक बात ध्यान रखना, फिर से कह दे रहा हूं, पूरे चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले रह जाएं, 2-3 टाइप रह जाएं, लेकिन रेशो ना रहे। रेशो कोई टाइप नहीं है, एक कंसेप्ट है जो पूरी चाल दूरी खत्म करेगा। चाहे भले ही 2 टाइप छूट जाए हमारे,
चाल दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो से कनेक्ट नहीं हो पाए ना, पूरा चैप्टर दिक्कत देगा। इसलिए बारीकी से सब लोग आज घर जाकर रेशो की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत भयंकर तरीके से। सही है, कल चलेगा, रेशो खत्म नहीं हुआ, रेशो तो अभी शुरू हुआ है, लंबी बात चलेगी। फाइल सेव कर दे रहा हूं, घर पे जाकर नोट्स बनाए ना, पानी वानी पी लो फटाफट, जीएस वाले सर आ गए।